का भी तो कोई अपना सेंस होना चाहिए। अगर मैं भाजपा का बी टीम हूँ तो भाजपा के लोग जमीन पर नहीं है, और बी टीम का जो आदमी है वो मतलब हम अपना जीवन का सब कुछ छोड़कर गाँव गाँव पैदल चल रहे हैं, हम पागल हो गए हैं। जो 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 कह रहा है ए टीम बी टीम, उसको कहिए ना कि भाई इस गर्मी में 5 दिन खाली पैदल चल के दिखा दो। मैंने आज नहीं शुरुआती दिनों में ही कहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, समाधान यात्रा पर नहीं। उस समय मैंने कहा था कि अगर आपको है दम तो सुरक्षा हटा दीजिए, या सुरक्षा लेकर किसी एक पंचायत में पैदल चल के दिखा दीजिए। नीतीश कुमार और ये जो नेता यहाँ पर बड़े बड़े हैं, किसी एक गांव पंचायत में लोग पैदल चल के दिखा दे, सुरक्षा लेकर नहीं चल सकता है। सर, ये क्वेश्चन है कि आपने कई राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया, बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं। बिहार में जिनकी सरकार बनती है वो लगातार 10 से 15 साल राज करते हैं, बाकी की स्थिति नहीं सुधरती है। इसको सुधारने का आपके नजरिया क्या है, कैसे सुधारा जाए? भैया, इस सुधारने का जो तरीका है, जो रोज हम बता रहे हैं, वही जन सुराज का उद्देश्य है। ये सुधरेगा तब जब लोग इसको सुधारना चाहेंगे। आप और हम 5 वर्ष बिहार की हर समस्या पर चर्चा करते हैं, उसका संज्ञान लेते हैं, उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब वोट करने जाते हैं तो हम लोग वोट उन समस्याओं पर नहीं करते हैं, अपने और अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। वोट हम लोग जाति पर करेंगे, वोट धर्म पर करेंगे, पुलवामा पर करेंगे, 5 किलो अनाज पर करेंगे, वोट हम लोग सिलेंडर के लिए करेंगे, वोट हम लोग मोदी जी का चेहरा देखकर करेंगे। तो मैं रोज ये गांव गांव में जो पूरे अभियान में बता रहा हूँ, ये आपका भ्रम है कि आप वोट ठीक दे रहे हैं और नेता काम नहीं कर रहा है। सच्चाई ये है कि जिन विषयों पर भी आपने वोट दिया है वो काम कम या ज्यादा बिहार में भी हो रहा है। आपने वोट दिया राम मंदिर के लिए, तो बिहार में नाली, गली, सड़क, विद्यालय, फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, तो बिहार में कितना भी चोरी और भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज लोगों को मिल रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, हर घर सिलेंडर आया है। आपने वोट दिया नीतीश कुमार को घर घर बिजली आने के लिए, तो बिहार में चाहे कितनी कुव्यवस्था है, हर घर में बिजली आ गई है, बिल चाहे 6000 आए चाहे 8000 आए। बिहार में आपने वोट दिया मोदी जी को चेहरा को देख कर, लोग कहते हैं ऊपर देख के वोट दिए, मोदी जी को चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके हमारे बच्चों का चेहरा मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी अखबार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। बिहार में लोगों ने वोट किया गुजरात में विकास की कहानी को सुनकर, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहाँ फैक्ट्री लग रही है, और बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं। तो मैं तो लोगों को रोज ये बता रहा हूँ कि कौन से विषय पर आपने वोट दिया है जो आपको नहीं मिला। 2500 गांव में अगर आप देखेंगे मेरा वीडियो, मैं हर सभा में लोगों को ये कहता हूँ, शपथ दिलाता हूँ कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर बोलिए कि आपने अपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक बिहार के किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति ने बच्चे के सर पर हाथ रखकर नहीं बोला है कि हमने शिक्षा पर वोट दिया है। लोग ये मानते हैं कि हमने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, हमने रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, हमने अपने फसल के नाम के लिए वोट नहीं दिया। तो सीधी बात है कि जो चीज चाहिए उसके लिए आपको वोट करना पड़े। दूसरी बात को कहते हैं कि अगर हम इस पर वोट करें भी तो हमारे पास विकल्प होना चाहिए। तो जन सुराज का दूसरा उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से, समाज में जो इस तरह के लोग हैं, उनको गरीब हो, अमीर हो, अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान जो भी है, उनको छूट कर निकाला जाए और समाज के सामने एक विकल्प दिया जाए, ताकि एक बेहतर लोग को चुनने का अवसर आपके पास हो। और अगर ये दोनों बात हो जाए, लोग अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य पर वोट करें, उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो, तो भी बिहार नहीं सुधरेगा। ये जरूरी है कि इन लोगों के पास एक सोची समझी कार्य योजना भी है। तो जन सुराज का वो तीसरा उद्देश्य है कि सेक्रेटेरिएट में बैठ के अफसर कार्यक्रम न बनाएं, समाज की मदद से अगले 10 वर्ष में बिहार को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, ग्रामीण विकास, शहरीकरण, इन 10 विषयों पर 10 साल का एक विजन कार्यक्रम बनाया जाए, जनता को चुनाव से पहले दिया जाए, ताकि हर व्यक्ति ये देख सके कि आप शिक्षा को बिहार में कैसे सुधारेंगे, कैसे लोगों को यहाँ रोजगार देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा और 10 लाख लोगों को नौकरी दे देगा। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कैसे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, ताकि लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें
ठीक लगे तो उसको अपनाएं। तो ये 3 जो उद्देश्य है, घर घर गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए।